शेर और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, खरगोश और कई पक्षी। लेकिन पूरे जंगल में सबसे अधिक डर और सम्मान जिस जानवर का था, वो था शेर। शेर जंगल का राजा माना जाता था। उसकी एक दहाड़ से ही पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर रहता था एक बंदर। बंदर बहुत चालाक, बुद्धिमान और बातूनी था। वो ताकत में तो किसी जानवर के बराबर नहीं था, लेकिन अपनी बुद्धि और समझदारी से वो बड़े बड़े जानवरों को भी मात दे देता था। बंदर को अपनी चालाकी पर बहुत गर्व था। शेर का घमंड। शेर को अपनी ताकत पर अत्यधिक घमंड था। वो अक्सर सोचता, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, मुझसे बड़ा और बुद्धिमान कोई नहीं, इस जंगल में मेरी ही चलती है। एक दिन शेर ने पूरे जंगल में घोषणा करवा दी, आज से जंगल के सभी जानवर रोज मेरे लिए भोजन लाएंगे। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मैं खा जाऊंगा। डर के मारे सभी जानवर मान गए। रोज बारी बारी से जानवर शेर के लिए भोजन लाने लगे। लेकिन इस व्यवस्था से जंगल में दुख और भय का माहौल फैल गया। सभी जानवर परेशान थे, पर शेर के डर से कुछ कह नहीं पा रहे थे। बंदर की चिंता। बंदर ये सब देख रहा था। उसे शेर का ये अत्याचार अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, शेर ताकतवर जरूर है, लेकिन घमंडी है। अगर उसे सबक न सिखाया गया तो ये जंगल बर्बाद हो जाएगा। बंदर ने सभी जानवरों को एक गुप्त बैठक के लिए बुलाया। रात के समय जब शेर सो रहा था, सभी जानवर इकट्ठा हुए। बंदर ने कहा, डरो मत, ताकत से नहीं, बुद्धि से शेर को हराया जा सकता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो शेर का घमंड जरूर टूटेगा। जानवरों को बंदर की बात पर भरोसा हुआ। बंदर की योजना। अगले दिन बंदर खुद शेर के पास गया। शेर उसे देखकर गरजा, अरे बंदर, तू यहां क्यों आया है? क्या तू मेरा भोजन बनने आया है? बंदर ने डरने का नाटक करते हुए कहा, महाराज, मैं आपका सेवक हूं। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं। शेर को खुशखबरी सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या खुशखबरी? उसने पूछा। बंदर बोला, महाराज, जंगल के दूसरे छोर पर एक और शेर आ गया है। वो खुद को जंगल का असली राजा बताता है और कहता है कि आप नकली राजा हैं। ये सुनते ही शेर आग बबूला हो गया। क्या? कोई और शेर? वो मुझे चुनौती देता है? घमंड का खेल। शेर ने गर्जना की, मुझे अभी वहां ले चलो, मैं उसे अभी सबक सिखाऊंगा। बंदर यही चाहता था। वो शेर को जंगल के बीचों बीच एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत पुराना और गहरा था, जिसमें पानी साफ था और उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता था। बंदर ने कुएं की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, वही शेर इसी कुएं में रहता है। देखिए, वो अभी भी आपको चुनौती दे रहा है। शेर ने कुएं में झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन घमंड के कारण उसे लगा कि ये कोई दूसरा शेर है जो उसी की तरह ताकतवर दिख रहा है। शेर ने सोचा, ये शेर मेरी नकल कर रहा है और मुझे चुनौती दे रहा है। शेर की भूल। शेर ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई। कुएं में उसकी दहाड़ की गूंज लौट कर आई। शेर को लगा कि दूसरा शेर भी उस पर दहाड़ रहा है। गुस्से में आकर शेर बोला, आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। ये कहकर शेर ने कुएं में छलांग लगा दी। कुआं बहुत गहरा था, शेर बाहर निकल नहीं पाया और वहीं डूब गया। जंगल में खुशी। कुछ समय बाद जब शेर बाहर नहीं आया तो बंदर ने बाकी जानवरों को बुलाया। सभी जानवरों ने कुएं में झांका और समझ गए कि शेर अब कभी वापस नहीं आएगा। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। जानवरों ने चैन की सांस ली। सबने बंदर की बुद्धिमानी की तारीफ की। हाथी ने कहा, आज अगर बंदर न होता तो हम सब हमेशा डर में जीते। हिरन बोला, सच है, ताकत से ज्यादा जरूरी बुद्धि होती है। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया, बस इतना सीखा है कि घमंड इंसान या जानवर किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। जो अपनी ताकत पर घमंड करता है वो एक दिन खुद ही नष्ट हो जाता है। उस दिन के बाद जंगल में शांति लौट आई। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। उन्होंने तय किया कि अब कोई भी जानवर किसी पर अत्याचार नहीं करेगा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है।
एक कमजोर दिखने वाला भी सही सोच और समझदारी से बड़े शक्तिशाली को हरा सकता है। एकता और बुद्धिमानी से हर समस्या का समाधान निकल सकता है।